तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो आप लोग का स्वागत है नॉर्मेड रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सीएम पंक के रिटर्न के बाद की कंट्रोवर्सीज को लेकर। करंटली भाई जो चीज़ें अभी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी, मतलब अभी तक तो यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत बेहतर देखने को मिल रही थी जब हमें सीएम पंक देखने को मिले। बट सीएम पंक के रिटर्न के बाद कुछ सुपरस्टार्स जो कि एंग्री होते हुए दिखाई दिए। सेथ रॉलिंस वाला तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा था, जो कि स्टोरी लाइन के हिसाब से आई थिंक मुझे लगता है कि वो चीज़ें देखने को मिल रही थी। बट ड्रू मैकिंटायर का कुछ समझ में नहीं आया कि भाई वो क्यों गुस्सा होकर यहाँ पर निकल गए। इसी बारे में बात करने वाले हैं, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ओके, सो चलते फिर टॉपिक पे आते हैं। तो सर्वाइवर सीरीज 2023 जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड था कि सीएम पंक जैसे सुपरस्टार रिटर्न देखने को मिलेंगे। मतलब रिटर्न्स की अगर बात रही, सीएम पंक को लेकर बात रही, तो वो तो ऑलरेडी रूमर्स और न्यूज़ पहले से ही काफ़ी ज़्यादा आ चुके थे कि सर्वाइवर सीरीज 2023 के अंदर सीएम पंक में भी हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिलेंगे। और कंफर्म हो सकता है कि हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ही देखने को मिले। और वो चीज़ हमें देखने को मिली भी, जहाँ पे सीएम पंक का रिटर्न देखने को मिलता है और सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज के अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। और फाइनली इससे बड़ी बात डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। और ऑल एलिट रेसलिंग जैसी कंपनी को थैंक्स कहना चाहिए कि भाई उनके झगड़ों की वजह से शायद ये ना हो पाता। बट उनके झगड़ों की वजह से शायद ये हो नहीं पाता। अगर नहीं हुआ रहता उनके पास उनके साथ में झगड़ा, तो उसके बाद ही हमें ये चीज़ अभी देखने को मिला कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिले। एंड अभी जो चीज़ें सिचुएशन देखने को मिल रही है काफ़ी बेहतर देखने को मिल रही है। और ऑल एलिट रेसलिंग के बैक स्टेज में काफ़ी ज़्यादा इनका झगड़ा ऑब्वियसली रहा है, बहुत बैक स्टेज में बहुत सारे सुपरस्टार्स के साथ में। जिसके बाद ये अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए हैं, तो वहाँ से भी कुछ सुपरस्टार जो कि उनके दोस्त हैं, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हैं, उनमें से भी कुछ सुपरस्टार गुस्सा जरूर होंगे भाई सीएम पंक को लेकर कि भाई एईडब्ल्यू के बैक स्टेज में इसने क्या कुछ झगड़ा करके आया है और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बैक स्टेज में भी कुछ ऐसा झगड़ा कर सकता है। तो ऐसे यहाँ पर कुछ चीज़ें तो लोगों का शक है भाई। सीएम पंक एक कॉन्ट्रोवर्शियल बंदा है, झगड़ा किसी से भी कर सकता है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई को यहाँ पर फायदे के तौर पे अगर सीएम पंक को देखे तो ऑब्वियसली फायदे के तौर पे सीएम पंक काफी अच्छा खासा सौदा है। और ऐसे में यहाँ पर सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर अपने कंपनी के अंदर जरूर हायर करना चाहेगी। और यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो किया। बट जब सीएम पंक का रिटर्न देखने को मिला तो यहाँ पर कुछ सुपरस्टार्स ऑब्वियसली गुस्सा होते हुए दिखाई दिए। सेथ रॉलिंस, जो कि ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस यहाँ पर उनका तो स्टोरी लाइन चल सकता है, इसकी वजह से हमें ये चीज़ें देखने को मिली। बट जो चीज़ें यहाँ पर एक काफ़ी खतरनाक वे में देखने को मिली वो है ड्रू मैकिंटायर की। ड्रू मैकिंटायर रिंग को ही छोड़कर, मतलब जो एरिना है, एरिना को छोड़कर अपना ब्लैक हुडी पहन के उसके बाद बैक स्टेज से वो ऑल स्टेट एरिना को ही क्विट करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि वो एरिना छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर सीएम पंक को लेकर मतलब सीएम पंक के रिटर्न के बाद ड्रू मैकिंटायर का रिएक्शन देखने को मिलता है। और ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे एक तरीके से लीव करके चले जाते हैं, एरिना को ही लीव करके चले जाते हैं। ये चीजें हमें यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर की तरफ से देखने को मिलती है एट सर्वाइवर सीरीज 2023, जो कि थोड़ी बहुत बहुत नहीं तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में बात बिगड़ भी सकती है और काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन भी सकती है। तो कुछ कह नहीं सकते, अब देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर इसको लेकर, इस सिचुएशन को लेकर कैसे हैंडल करती है। या फिर ये भी एक किसी स्टूडेंट का पार्ट है, या फिर हमें ये एक्चुअली में जो हीट देखने को मिल रहा है ड्रू मैकिंटायर का सीएम पंक को लेकर वो एक्चुअल में है। तो अभी वो तो हमें मतलब आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा। बट करंटली सिचुएशन थोड़ी बहुत गड़बड़ है सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर और इनके बीच में। तो देखते हैं वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको लेकर कैसे क्या कुछ डील करते हुए दिखाई देती है। फिलहाल के टाइम पे आप लोग का इसको लेकर क्या कुछ ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर फॉलो कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने आरकेओ था लगाया।